हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 5 फरवरी। तो कल का हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखने गए तो 947 पॉइंट्स की हमें अच्छी खासी पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ये अच्छा खासा अभी इम्पैक्ट आया। अभी हमने एक 49,500 का लेवल 50,000 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किए। ठीक है। इंट्राडे में भी थोड़ा सा अगर ये 51,000 तक जाती है तो ये अच्छा खासा स्टेबल हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश ही चल रहा है। लेट्स सी हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ठीक है। कई सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टीपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले उसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस वो वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो का जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, ये है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और टेक्निकली हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। हमारे की जो रेंज है हमारे यहाँ पे मेंशन की है। और वीडियो को पॉज करके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये असेंडिंग वाइड रेंज है, तो वाइड रेंज में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिल सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस लेवल। याद रखना, जो हमारे रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। ठीक है। रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। और सारे जब भी नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएंगे तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना। ग्रीन का मतलब बाय करना, रेड का मतलब हमें सेल करना। ठीक है। अभी इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल समझाने जा रहा हूँ। वो रूल को अच्छे से समझ लेना और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूल नंबर 1, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस को होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आ गई तो ये रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है। ठीक है। रूल नंबर 2 है, जो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गई प्राइस, रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसी के अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। थ्रेशोल्ड 15 मिनट का, 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड लगेगा। ये बेसिक रूल है ये। ठीक है। निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ऑफकोर्स ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। और नॉन ट्रेडिंग जोन में हम वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ही ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट हो जाते हैं। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो ये गैप अप होती है, सपोज ये गिरती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो ऑफकोर्स हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। जहाँ पे भी नॉन ट्रेडिंग जोन में रुकेगी वहां पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये अभी डिस्कस करेंगे हमारा गैप डाउन। ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे यहाँ पे, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर अगर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है। इस नॉन ट्रेडिंग जोन में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे, पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए
और जिस भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है वहां पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मेथड बनता है। गाइस टारगेट कैसे लेना है वो एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है इसको। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की ब्रेकआउट है और ये वाला हमने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अदर साइड में अगर सस्टेन करती है, दोनों रूल मेटो के ब्रेकडाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है, ठीक है। अभी हम ओवाई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओवाई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल अप ट्रेंड में होगी बैंक निफ्टी तो 50,800 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्ट्रांग है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज 50,800 पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के रखे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए नीचे का प्रेशर होगा। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल सेल करते चले जाना। इसी के साथ अगर कल हम अगर डाउन ट्रेड में हो गए तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा, वो है 49,300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ने सबसे ज्यादा बिल्डअप बना कर रखा है, सपोर्ट अच्छा खासा है, बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अभी गाइस इस सेटअप का 2 रूल है, ठीक है। जैसे भी हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है और ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंट्री है, एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, और एक एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। तो पहला मैं सेफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेफ एंट्री कैसे की जाती है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की दोनों भी रूल मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, ऊपर का ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया हमारा, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है। ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं करना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं करना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है और हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो जाती है, और ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जो पुट का रेशियो है वो 0.9 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, इवन तो आज मार्केट अच्छा खासा भागे, क्योंकि ये जब निफ्टी भाग रही थी पिछले 4 दिन से ग्रीन में क्लोज कर रही थी, बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रही थी, ऊपर नहीं जा रही थी वो, ठीक है, तो इसलिए इसका पुट का रेशियो बढ़ा नहीं, इंटरडे में अभी भी बुल से ज्यादा बियर है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक